जब भी कोई दिल दुखाए, किसी की बात तीर की तरह भीतर उतर जाए, किसी का व्यवहार अचानक बदल जाए, किसी का साथ छूट जाए और तुम भीतर से कांप उठो, तभी श्री कृष्ण की यह बात अपने मन के सबसे शांत कोने में रख लेना कि जिसने तुम्हें दुख दिया वह तुम्हारे भाग्य का मालिक नहीं, तुम्हारे जीवन की दिशा वही तय करेगा जो सदैव तुम्हारे भीतर विराजमान है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब टूटता है जब वह दूसरों की बातें अपने सत्य से ज्यादा महत्वपूर्ण मान लेता है। इसलिए याद रखना, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना करीब क्यों ना रहा हो, उसके शब्द तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर सकते। दुख देने वाला इंसान बस एक परिस्थिति है, एक क्षण है, एक क्षणिक धक्का है। पर तुम तो उस आत्मा के रथ में बैठे यात्री हो जिसे स्वयं कृष्ण मार्ग दिखाते हैं। जब कोई दिल दुखाए, उस क्षण तुम्हारे भीतर दो रास्ते खुलते हैं। पहला रास्ता टूट कर बैठ जाने का और दूसरा रास्ता भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का। कृष्ण हमेशा दूसरा मार्ग चुनने को कहते हैं, क्योंकि जो टूट कर बैठ गया वह अपने भाग्य के द्वार खुद बंद कर लेता है, और जो उठकर आगे बढ़ गया वह अपने जीवन के दरवाजे स्वयं खोल लेता है। कृष्ण का संदेश बड़ा सरल है, पर बहुत गहरा दुख देने वाला व्यक्ति बदल सकता है। पर जो दुख तुमने सहा है वह तुम्हें और मजबूत बनाकर ही छोड़ेगा। इसलिए जिस दिन कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, उस दिन अपने भीतर कह देना, धन्यवाद, तुमने मुझे और समझदार बना दिया, तुमने मेरे भीतर की आवश्यक शक्ति जगाई, तुमने मुझे यह याद दिलाया कि मेरा सहारा कोई इंसान नहीं, स्वयं कृष्ण है। दुनिया कभी पूरी तरह तुम्हें नहीं समझेगी, पर कृष्ण तुम्हें हमेशा उसी रूप में देखते हैं जैसा तुम्हारा हृदय है, न कि जैसा दुनिया तुम्हें दिखाना चाहती है। जब कोई तुम्हारे दिल पर चोट करे, बस आंखें बंद करके इतना महसूस कर लेना कि किसी अदृश्य स्पर्श की तरह एक शांति भीतर उतर रही है। वही कृष्ण का सहारा है, वही तुम्हारा बल है, वही तुम्हारा सुरक्षा कवच है। याद रखना, जिस दिल को किसी ने दुखाया, वही दिल एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा, क्योंकि जो हृदय दुख समझता है वही प्रेम की असली कीमत जानता है। जो हृदय आंसू सहता है वही दृढ़ता का अर्थ समझता है, और जो हृदय टूट कर भी मुस्कुराता है उसके साथ खुद कृष्ण चलते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो भीतर एक तूफान उठता है, सांस भारी हो जाती है, मन सवालों से भर जाता है। ऐसा क्यों हुआ? मैंने क्या गलती की थी? लोग ऐसे क्यों बदल जाते हैं? और इंसान जितना इन सवालों में उलझता है, उतना ही भीतर का दर्द गहरा होता जाता है। पर कृष्ण कहते हैं, जिसके पास मैं हूं उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समय स्वयं सभी उत्तर दे देता है। समझो, जिसे तुमने सच्चे भाव से अपनाया था वही एक दिन बदलकर दर्द दे जाए तो यह तुम्हारी कमी नहीं है, यह उसकी समझ की कमी है। दिल दुखाने वाला मनुष्य तुम्हारी कोमलता को कमजोरी समझ लेता है और वहीं से पीड़ा जन्म लेती है। पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा धैर्य तुम्हारी हानि नहीं, तुम्हारा आशीर्वाद है। जब कोई तुम्हें तुच्छ समझे, तुम्हारी भावनाओं को ठुकराए, तो तुम्हारे मोल को ना पहचान पाए, उस दिन अपने मन में यह अनुभव कर लेना कि कृष्ण ने तुम्हारा मार्ग किसी बड़े कारण से मोड़ा है। क्योंकि हर बार जब तुम्हें कोई चोट देता है, उसी क्षण कहीं ना कहीं कोई राह साफ होने लगती है, जिसे तुम उस समय देख नहीं पाते, पर समय बाद में पूरी तस्वीर स्पष्ट कर देता है। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा था वह कभी तुम्हें दुख नहीं देगा, और जो तुम्हें दुहेक देता है वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। इसलिए जब कोई दिल तोड़े तो रोना नहीं, आहत होना नहीं, बस अपने मन से कह देना, तू मेरा नहीं था, इसलिए तू गया, और अब मेरे जीवन में वही आएगा जिसे मेरे साथ रहना तय है। मनुष्य को दर्द वही देता है जहां उसकी अपेक्षा होती है, पर जहां अपेक्षा समाप्त होती है वही शांति का आरंभ होता है। इसीलिए कृष्ण हमेशा सिखाते हैं, अपनी उम्मीदें मनुष्यों से नहीं, अपने कर्मों और अपने भीतर बसे परमात्मा से रखो। जब दिल दुखे, बस एक क्षण के लिए रुक जाना और महसूस करना कि तुम्हारा दर्द हवा में खो नहीं रहा, वह सीधे कृष्ण तक पहुंच रहा है। वे सब देखते हैं तुम्हारी चुप्पी भी, तुम्हारी पीड़ा भी, तुम्हारी मजबूरी भी, तुम्हारी अच्छाई भी, और जब सही समय आता है वे तुम्हें उसी स्थान पर खड़ा करते हैं जहां खड़े होकर तुम गर्व से कह सको, अच्छा हुआ मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, अच्छा हुआ मैंने सहा, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी। जब कोई दिल दुखाता है तो हमारे भीतर सबसे पहले जो चीज टूटती है
वह भरोसा नहीं, बल्कि हमारा स्वयं पर विश्वास होता है। हम सोचते हैं शायद मुझ में ही कमी रही होगी, शायद मैं ही योग्य नहीं था, शायद मैं ही इतना महत्वहीन हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं मनुष्य का मूल्य दूसरों की दृष्टि से नहीं, उसके चरित्र और सत्य से तय होता है। जो व्यक्ति तुम्हें समझ ना पाया वह तुम्हारे मूल्य का निर्धारण कैसे कर सकता है? उसके शब्दों में शक्ति ही कहां थी कि वह तुम्हें परिभाषित कर सके। जो स्वयं भ्रम में जीता है वह तुम्हारे प्रकाश को क्या समझेगा? इसलिए यदि किसी ने तुम्हें चोट दी है तो वह तुम्हारी नहीं, उसकी आंतरिक रिक्तता की पहचान है। कृष्ण कहते हैं दूसरों की कठोरता को अपने स्वभाव की कमजोरी मत बनाओ। इसका अर्थ है यदि कोई कठोर है तो तुम्हें कठोर बनने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई छल से बोलता है तो तुम्हें छल से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। यदि कोई तुम्हारा दिल तोड़ता है तो तुम्हें दूसरों का दिल तोड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ यह है कि तुम अपने सत्य, अपने शांत मन और अपने धैर्य को सुरक्षित रखो, क्योंकि यही तुम्हें वह बनाते हैं जिसका साथ स्वयं कृष्ण निभाते हैं। समय बड़ा अद्भुत है। आज जो तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें देखकर पछताएगा। आज जो तुम्हें छोड़ गया वही कल तुम्हारे मूल्य को पहचान कर वापस आने की सोचता रह जाएगा। आज जो तुम्हारी पीड़ा नहीं समझा वही कल तुम्हें देखकर अपने निर्णय पर ग्लानि महसूस करेगा, क्योंकि सत्य को देर से ही सही पर पहचान मिलती है और जिसकी रक्षा कृष्ण स्वयं करते हैं उसका अपमान कभी व्यर्थ नहीं जाता। याद रखना, कृष्ण का न्याय मौन होता है पर अत्यंत सटीक होता है। वे कभी किसी का अपमान नहीं करते। वे बस इतना करते हैं कि समय बदलते ही सत्य और असत्य अलग दिखाई देने लगते हैं और वहीं से शुरू होता है कर्मों का प्रतिफल। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, मन में एक ही बात कहना, हे कृष्ण इस पीड़ा को भी मेरी शक्ति बना देना, और देखना तुम्हारी यही पीड़ा एक दिन तुम्हारी सफलता, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारी चमक बन जाएगी। जो हृदय टूटकर भी किसी का अहित नहीं सोचता, उसका रक्षक स्वयं श्री कृष्ण होता है। और जिस जीवन में कृष्ण रक्षक हो उस जीवन को कोई शक्ति निगा नहीं सकती। जब कोई दिल दुखाता है तो मन में सबसे खतरनाक चीज जन्म लेती है, स्वयं से दूरी। इंसान दूसरों की कई बातों में इतना उलझ जाता है कि वह खुद से भी नाराज होने लगता है। पर कृष्ण कहते हैं स्वयं से नाराज मत होना, क्योंकि जिसे तुम अपना मानकर दुखी होते हो वह तुम्हारे भाग्य का चालक नहीं, तुम्हारे जीवन का सार तुम्हारे भीतर ही है। जब कोई तुम्हें तिरस्कार दे, अपमान दे या ठंडी चुप्पी से तकलीफ दे, तुरंत उस क्षण यह मत सोचना कि तुम योग्य नहीं। याद रखना, जिसका हृदय छोटा हो वह किसी का आदर करना नहीं जानता। और तुम अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति की दृष्टि से मत देखो जिसकी दृष्टि ही धुंध से भरी हुई है। कृष्ण कहते हैं मनुष्य का हृदय जब तक टूटकर नहीं खुलता तब तक वह स्वयं को नहीं पहचानता। इसलिए यह पीड़ा जो तुम महसूस करते हो यह कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी जागृति है। समय के साथ तुम समझोगे कि जिसने तुम्हें दुख दिया वह सिर्फ एक कारण था, लेकिन वही दुख तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तुम स्वयं को पहचानोगे, स्वयं को स्वीकारोगे और स्वयं से प्रेम करना सीखोगे। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बोले, तुम्हें कमतर दिखाने की कोशिश कर, तुम्हारी अच्छाई का मजाक बनाए, उस दिन याद रखना कृष्ण तुम्हारे मौन को सुनते हैं। तुम्हारी आंसुओं की भाषा उन्हें समझ आती है। दूसरे नहीं भी समझे पर वे समझते हैं कि तुमने कितना सहा है। दुनिया सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखती है पर कृष्ण तुम्हारा हृदय देखते हैं। इसलिए दुख हो, छाती भारी हो, मन कांप रहा हो, बस इतना कहना, हे कृष्ण आप मुझे देख रहे हैं, इतना ही काफी है। याद रखना, जिसने तुम्हें कारण बिना छोड़ा उसका जाना वरदान था। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया उसका व्यवहार परीक्षा थी। और जिस दिन तुम इन सब के बाद भी शांत रह गए उसी दिन तुम्हारा जीवन ऊंचाइयों की ओर चल पड़ा। कृष्ण कहते हैं सही व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देगा, गलत व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगा और मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो जब कोई दिल दुखाए अपनी नजर उस पर मत रखना जिसने चोट दी, अपनी नजर उस पर रखना जो तुम्हें संभाल रहा है। कृष्ण जब कोई दिल दुखाता है सबसे पहले मन में एक खालीपन जन्म लेता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई दीपक बुझ गया हो, जैसे सब समाप्त हो गया हो, जैसे तुम्हारी दुनिया किसी ने अचानक खींच ली हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो बुझा है वह दीपक नहीं, वह केवल तुम्हारी अपेक्षा थी। तुम्हारा असली प्रकाश कभी नहीं बुझता।
क्योंकि वह मेरी कृपा से जलता है। समझो, लोग तुम्हें केवल उतना ही समझते हैं जितना उनकी दृष्टि अनुमति देती है, लेकिन कृष्ण तुम्हें उतना समझते हैं जितना सत्य तुम्हारे भीतर छुपा है। इसलिए जिसने तुम्हें दर्द दिया उसने केवल तुम्हारी काया को चोट पहुंचाई है, आत्मा को नहीं, और आत्मा को कोई छू नहीं सकता क्योंकि वहां स्वयं कृष्ण विराजते हैं। जब कोई तुम्हें छोटा दिखाए, तुम्हारी बातों को महत्व न दे, तुम्हारे भावों को खिलौना समझे, उस क्षण वे वास्तव में अपने चरित्र को प्रकट कर रहे होते हैं, तुम्हारा नहीं। कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को दुख देता है वह पहले से ही भीतर खाली होता है। दूसरों को दुख देता है वह पहले से ही भीतर खाली होता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हें क्या देगा? वही जो उसके भीतर है, कड़वाहट, भ्रम, असंतुलन, पीड़ा। इसलिए उसके दिए दुख को स्वीकार करते ही तुम्हारी अंतरात्मा कहती है, यह मेरे लिए नहीं था, यह उसी का बोझ था जिसे उसने मेरे ऊपर डाल दिया। अब सोचो, क्या कभी किसी शुद्ध नदी को एक कंकड़ रोक पाता है? ना ही वह हल्का सा लहरा कर आगे बढ़ जाती है, क्योंकि उसका प्रवाह किसी कंकड़ पर निर्भर ही नहीं। तुम्हारा भी जीवन वैसा ही है। तुम्हें दुख देने वाला व्यक्ति बस एक छोटा कंकड़ है, तुम्हारे प्रवाह को नहीं रोक सकता, तुम्हारी दिशा नहीं बदल सकता, तुम्हारी मंजिल को नहीं छू सकता। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हें कष्ट देकर चला गया वह तुम्हारे मार्ग से हटाया गया अवरोध था। तुमने उसे खोया नहीं, तुम उससे मुक्त हुए हो। जब कोई दिल दुखाए, बस अपने भीतर यह महसूस करना, कुछ चमकता हुआ तुम्हें ढंकने आया है। वह तुम्हारी बुद्धि नहीं, वह तुम्हारी पीड़ा नहीं, वह कृष्ण का संरक्षण है। यह संरक्षण तुम अपने भीतर महसूस कर सकते हो। जब तुम रोते रोते थक जाओ, तब एक शांत एहसास अचानक भीतर उतरता है। यही संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। याद रखना, कभी कभी भगवान किसी की बातें तुम्हारे दिल पर इसलिए गिरने देते हैं ताकि तुम समझ सको कि किसे दिल देना चाहिए और किसे नहीं। ये चोट तुम्हें डुबाने नहीं आई, ये तुम में विवेक जगाने आई है। कृष्ण की एक बात बहुत गहरी है, जिसने तुम्हें रुलाया वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें कभी रुलाएगा ही नहीं। इसलिए जब भी दिल दुखे, बस इतना कहना, हे कृष्ण, जिससे मेरा हृदय दुखा उसे भी शांति देना और मुझे वह शक्ति देना जिससे मैं अपने हृदय को और सुंदर बना सकूं। क्योंकि जो हृदय दुख सहकर भी सुंदर बना रहता है, उसी हृदय में कृष्ण स्थायी रूप से निवास करते हैं। जब कोई दिल दुखाता है तो दर्द केवल शब्दों से नहीं आता। दर्द उस टूटे भरोसे से आता है, उस उम्मीद से आता है जो तुमने किसी के लिए अपने भीतर संजो कर रखी थी। और जब वही उम्मीद किसी ठंडी हवा की तरह अचानक गायब हो जाती है, तब मन के भीतर एक सन्नाटा उतरता है। ऐसा सन्नाटा जिसे केवल कृष्ण की उपस्थिति ही भर सकती है। कृष्ण कहते हैं, व्यर्थ बातें तुम्हारे कानों में गिर सकती हैं, पर उन्हें हृदय में जगह देना तुम्हारी इच्छा पर है। इसलिए जिस दिन कोई तुम्हें कठोर शब्द दे, तुम्हें छोटा दिखाए या तुम्हारी भावनाओं को उपहास बना दे, उसी दिन अपने मन में यह निर्णय कर लेना, उसके शब्द मेरे भीतर नहीं उतरेंगे। मेरे भीतर केवल वही उतरेगा जो मुझे ऊंचा उठाए, जो मुझे शांत करे, जो मुझे अपने सत्य से जोड़ दे। समझो, दर्द देने वाला व्यक्ति तुम्हारे जीवन का आखिरी सत्य नहीं होता। वह केवल एक पृष्ठ है, और पृष्ठ कभी पूरी किताब तय नहीं करते। वही किताब तब सुंदर बनती है जब लेखक स्वयं उसे संभालता है, और तुम्हारी जीवन पुस्तक का लेखक स्वयं कृष्ण है। जब कोई तुम्हें त्याग दे, अपमानित करे या बिना कारण दूरी बना ले, तब इस स्थिति को हानि मत समझो। कृष्ण के अनुसार यह हानि नहीं, जीवन से विष निकलने की प्रक्रिया है। कोई चला गया है तो वह तुम्हारी शांति छीन कर नहीं गया, वह केवल अपना असंतुलन वापस ले गया है। कभी कभी भगवान इंसानों को तुमसे इसलिए दूर कर देते हैं क्योंकि वे तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं जहां उन लोगों की पहुंच ही नहीं होती। जब दिल दुखता है, तुम्हारा मन लगातार सोचता है, क्यों, किस लिए, किस बात पर? पर कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर अभी जरूरी नहीं होता। कुछ उत्तर समय की भाषा में लिखे जाते हैं, और समय जब बोलेगा तुम समझोगे कि यह दर्द तुम्हारे साथ अन्याय नहीं था। यह तुम्हें भीतर से परिपक्व करने के लिए आवश्यक था। यह तुम्हें सिखाने आया था कि अपने मूल्य को दूसरों की मूर्खता पर मत रखना। यह भी याद रखो, जब किसी के शब्द तुम्हें चुभते हैं, तब तुम चोट महसूस करते हो,
और जब तुम्हारा स्वभाव उस पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तब तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है। इसीलिए कृष्ण हमेशा शांत रहने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जो शांत रहता है वही परिस्थिति पर अधिकार रखता है। दुख की घड़ी में बस एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लेना और अपने भीतर महसूस करना, एक हल्की सी ज्योति तुम्हारी छाती में जल रही है, वह कोई कल्पना नहीं है। दूसरी पायती है, वह कृष्ण की ऊर्जा है जो कहती है, मैं यहां हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हें चोट लगने दी पर टूटने नहीं दूंगा। याद रखना, वह पीड़ा जो किसी ने दी है वह तुम्हें गिराने नहीं आई, वह तुम्हें उस स्थान पर ले जाने आई है जहां तुम और स्पष्ट देख सको और गहराई से समझ सको और दृढ़ होकर खड़े हो सको। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर चला गया वह शायद अपने संघर्षों में उलझा हुआ था, यह उसकी कमजोरी थी, तुम्हारी नहीं। तो चलिए यहीं से प्रभु श्री कृष्ण की वाणी को विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से एक और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे प्रिय मित्रों।